हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है। आज की जो डेट है वर्कशीट की वो 20 जनवरी है। और जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 4 है। और ये जो वर्कशीट है ये 6 से लेके 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पे बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ये जो कहानी है ये हमने प्यासा कुआं पार्ट 1 पहले पढ़ी थी, उसी का ही ये पार्ट उस कहानी को यहाँ पे पूरा किया गया है। तो चलिए देखते हैं अपनी आगे की कहानी, उसमें क्या जोड़ा गया है। उसमें 6 इमेजेस थी, हमने देखा था एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। फिर उसे उड़ते उड़ते एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन उस घड़े में क्या था, पानी बहुत कम था। लेकिन उसके पास उसने क्या देखे, कुछ कंकड़ पड़े हुए देखे थे। अब उसके बाद आगे की ये स्टोरी है, उसे एक तरकीब सूझी। ये कौवा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने पानी घड़े के ऊपर बैठ के देखा कि उसमें पानी बहुत कम है। तो उसने एक तरकीब सोची, उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला और जो आसपास जो कंकड़ पड़े हुए थे उन कंकड़ों में से उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े के ऊपर बैठ के और उसको घड़े के अंदर डाल दिया। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले। फिर उसने क्या किया कि और भी कंकड़ उठाए और उनको भी धीरे धीरे क्या किया, घड़े के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो इसमें घड़े के अंदर उसने डाल दिए। अब उसने देखा कि जो घड़े का पानी था वो ऊपर आ गया, क्योंकि वो बार बार कंटिन्यू क्या कर रहा था, इसमें घड़े डालता जा रहा था। तो जैसे घड़े डालता जा रहा था तो जो पानी था वो ऊपर आता जा रहा था। अब क्या था, पानी ऊपर आ गया। ये पानी यहाँ पर ऊपर आया हुआ दिखाई दे रहा है। पानी ऊपर आया, कोई ने पानी पिया, यहाँ पर कोई ने पानी पी लिया और वह अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया, पानी पीकर उड़ गया। तो अभी देखो यहाँ पे हमें इस जो कहानी हमने पढ़ी है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के हमारी कहानी पूरी होती है कि जो प्यासा कौवा था उसने अपनी प्यास बुझाई और वो प्यास बुझा के चला जाता है, उड़ जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों? कौवे ने ऐसा क्या किया कि हमें उसकी वो बात अच्छी लगी और हम उससे बहुत खुश हुए कि उसने ऐसा काम किया। तो देखो यहाँ पे इनका जो आंसर लिखना है, यहाँ है आप कोई की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। मैं उत्तर लिखना है आपको, मैं कोई की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि मुसीबत के समय उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि उससे प्यास लगी हुई थी और उसके अंदर तो और ताकत बची नहीं हुई थी, शक्ति नहीं बची हुई थी, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा था, पानी को ढूंढने की उसने कोशिश की। फिर उसको एक घड़ा दिखाई दिया, वहाँ पे उस घड़े में भी पानी कम था। फिर उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, आसपास जो पत्थर पड़े हुए थे उन पत्थरों को घड़े के अंदर डाला और अपनी प्यास बुझाई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कौवा पानी पी पाया? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्या कौवा पानी पी पाया? तो यहाँ पे आपको करना है हाँ, कौवा पानी पी पाया। क्या की जगह हमें क्या करना है, हाँ। यहाँ पे आपको हाँ लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था? 2 या 3 वाक्यों में बताएं। तो ये जो उसने घड़े के अंदर जो पत्थर डाले थे, इसके अलावा वो क्या दूसरी तरकीबों को वो यूज़ कर सकता था जिनके द्वारा वो पानी पी सकता था, तो उनके बारे में हमें बताना है। तो दूसरी तरकीब भी वो यूज़ कर सकता था। यहाँ पर वो क्या कर सकता था, कुआं घड़े को झुकाकर भी पानी पी सकता था, या फिर कुआं घड़े पर पत्थर मारकर उसे तोड़कर भी पानी पी सकता था। तो ये दोनों काम भी हो सकते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो जो पूरी कहानी है उन उसे हमें क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो पूरी कहानी क्या थी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े के पास पत्थर पड़े थे, कोई ने घड़े में पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया और कोई ने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी और हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आपको हिंदी की नोटबुक में करनी है। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा क्लास का ग्रुप है आप उस क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं।
Thanks for watching video. Have a nice day.